आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो जानता था वक्त कितना कीमती है। वो कहता था जो आज वक्त है वो कल नहीं होगा और तुम्हारे लिए कभी भी वक्त नहीं रुकेगा। ये कहानी है एक फिडी कंपनी के एक एम्प्लॉय की जिसका नाम चक था। ये उसकी जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। चक कैली से शादी करने वाला था और वो उसे बहुत चाहता था, मगर चक नहीं जानता उसकी किस्मत में क्या लिखा है। मगर वो कैली से वादा करके जाता है, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। वो बिल्कुल ऐसा ही करने वाले थे, मगर बात वही है, चक को नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। और अब चक वहां से चला जाता है, मगर जैसे ही वो प्लेन में बैठता है, थोड़ा सा दूर जाने के ऊपर उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। मगर अब चक को नहीं पता वो जिस जजीरे पे पहुंच चुका है ये कौन सी जगह है। मगर वो हमेशा कैली को याद करता रहता, उसकी तस्वीर से बातें करता रहता। और अब चक नहीं जानता उसे यहाँ पे इस जजीरे पे 4 साल अकेले रहना होगा। मगर चक नहीं जानता यहाँ पे 4 साल अकेले रहने के बाद जब वो वापस जाएगा, एक बार फिर उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होगी। और आज की मूवी है कास्टअवे। और फिर हमें नॉर्थ कनाडा की सड़कों पे एक फ्रेडी कंपनी का ट्रक दिखाया जाता है। उस ज़माने में फ्रेडी कंपनी कोरियर का काम करती थी और वो लोगों का सामान जल्द से जल्द उनके घर पे पहुंचा दिया करते थे। और अब हमें यहाँ पे चक दिखाया जाता है, वो लोगों को वक्त की कीमत समझा रहा था। वो अपने लोगों को बताता है अगर तुम वक्त के साथ नहीं चलोगे तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा। और फिर वो कहता है ठीक इसी तरह से एक ट्रक का सामान 5 मिनट में निकाल के तुमने दूसरे ट्रक में डालना है। इसी वजह से लोग फ्रेडी कंपनी पे एतमाद करते थे, क्योंकि उस वक्त फ्रेडी कंपनी ही ऐसी एक वाहिद कंपनी थी जो लोगों के सामान को बहुत जल्दी उनके घर तक पहुंचा दिया करती थी। और फिर चक को घर आते हुए रात हो जाती है। रास्ते में अपने दोस्त से भी मिलता है और फिर उसके बाद वो कैली से मिलने के लिए जाता है। वो उसे देख के बहुत खुश होती है, दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और फिर उसके बाद ये रात के खाने पे एक दूसरे से मिलते हैं। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है चक के दांत में अक्सर दर्द रहता है, मगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाता क्योंकि उसे डर लगता है। और अब सब लोग उससे पूछते हैं, मगर चक कहता है कोई बात नहीं, कभी कभी ये हो जाता है। और फिर उसके बाद मगर सब लोग चक की तरफ देख रहे थे। चक भी ये बात महसूस कर रहा था, कैली भी उसे देख रही थी। और फिर उसके बाद कैली उसे कहती है तुम वापस कब आओगे। और चक ने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, मगर मुझे उम्मीद है मैं क्रिसमस पे वापस आऊँगा। और ये बहुत जल्दी शादी करने वाले थे, मतलब ये क्रिसमस पे शादी करने ही वाले थे। और अब जाते हुए कैली चक को एक तोहफा देती है, एक घड़ी देती है जिसके अंदर कैली की तस्वीर थी। कैली उसे खोलने के लिए कहती है और चक जब उसे खोलता है उसे वो बहुत पसंद आती है। और वो कैली से कहता है मैं इसे हमेशा अपने पास रखूँगा। और अब चक की फ्लाइट का वक्त हो जाता है, वो वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे कैली उसे जाते हुए देख रही होती है, मगर कैली को नहीं पता वो जब उसे वापस देखेगी तो कैली की भी ज़िंदगी बदल चुकी होगी। और फ्लाइट के दौरान चक सो जाता है और फिर जब उसकी आँख खुलती है तो उसने पूछा हम कहाँ हैं। और फिर वो बाथरूम जाता है, मगर यहीं पर अचानक से वो जहाज़ हिलने लगता है। और फिर इसीलिए वक्त रहते ही चक वहाँ से राव को उठा लेता है, वो उसे पकड़ लेता है। और अब जहाज मुसलसल हिल रहा था और नीचे आ रहा था। और फिर एक जोरदार आवाज के साथ वो पानी पे गिर जाता है और पानी जहाज में भरने लगता है। और अब वक्त रहते ही चक वहाँ से निकल जाता है। और फिर चक बड़ी मुश्किल से बाहर आता है, हर तरफ जहाज का मलबा बिखरा पड़ा था। और चक भी बुरी तरह से डर चुका था क्योंकि यह बहुत अचानक हुआ था, उसे समझ ही नहीं लग पाती। और फिर अगले दिन जब चक की आँख खुलती है तो वो एक साहिल पे होता है। मगर यहाँ पे भी चक को फिक्र थी कैली की दी हुई उस घड़ी की चल रही है कि नहीं। और अब उसे चेक करता है और फिर उसके बाद वो इस इलाके का जायजा लेता है और फ्रेडी कंपनी का बिखरा हुआ सामान उठाता है। और फिर उसके बाद वो अपनी राव को उठाता है और पेड़ों के बीच में ले जाता है जहाँ पे छाँव थी। फिर उसके बाद वो साहिल पे हेल्प भी लिखता है ताकि दूर से कोई देखे तो उसे पता चले मुझे मदद की ज़रूरत। मगर चक हमेशा कैली को याद करता रहता और उसकी तस्वीर के सामने बैठा उससे बातें करता रहता। चक के पास यहाँ पे कोई काम नहीं था करने के लिए और चक यहाँ पे बहुत उदास था। वो जहाँ पे बैठता वहीं पे बैठा रहता और वहीं पे रात हो जाती। और फिर अगले दिन वो साहिल पे जाता, कुछ भी नहीं होता। मगर अगले दिन उसे उसी कंपनी की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो वापस ले आता है और उन सारी चीज़ों को अपने पास जमा कर रहा होता है क्योंकि वो सोच रहा था जब वो वापस जाएगा तो ये उन्हीं लोगों तक ज़रूर पहुंचाएगा। और अब चक की किस्मत अच्छी थी, उसे यहाँ पे बहुत सारे नारियल मिल जाते हैं, वो उनसे पेट भरने वाला था। मगर एक मुसीबत है, चक को नहीं पता नारियल को कैसे तोड़ते हैं। और फिर यहीं पर वो पत्थर के साथ ज़ोर ज़ोर से उसे मारता है
मगर जल्द ही उसे समझ लग जाती है। एक नुकीले पत्थर से वो उस नारियल को काट लेता है और फिर वो अपनी प्यास बुझा लेता है और नारियल को खा लेता है। और फिर अगले दिन वो इस जजीरे का जायजा लेता है। उसे यहाँ पे एक कुदरती गार भी नजर आती है, मगर अब चक वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ता है ये देखने के लिए कि आखिर सामने क्या होगा। और जब वो पहाड़ की चोटी पे जाता है उसे नीचे एक लाश नजर आती है। वो जहाज का कैप्टन था और चक नीचे आता है और वो उसकी लाश को पानी से बाहर लेके जाता है और फिर उसके बाद चक उसे दफना देता है। मगर उसके बाद चक दिन ब दिन टूट रहा था। वो कैली को याद करता रहता, हर वक्त कैली को याद करता रहता। और अब अगले दिन वो मछली पकड़ने की कोशिश करता है, मगर चक से मछली कहाँ पकड़ी जाने थे। और अब एक रात चक को वहाँ पे बहरी जहाज गुजरता हुआ नजर आता है और चक वहाँ पे चीखता है, चिल्लाता है, टॉर्च से सिग्नल भी देता है, मगर उसे कौन देखने वाला था। और वो बहरी जहाज वहाँ से गुजर जाता है। और फिर अगले दिन चक तंग पड़ चुका था। उसने सोच लिया था वो अपनी राफ लेता है और साहिल से निकलने की कोशिश करता है, मगर एक बड़ी सी लहर आती है और उसकी राफ को पलट देती है। चक यहाँ पे जख्मी भी हो जाता है और वापस आ जाता है। और अब वो जान चुका था वो यहाँ से नहीं निकल सकता। और अब यहाँ का मौसम भी बदलने लगता है, यहाँ पे बारिशें शुरू हो जाती हैं और उसके बाद चक उस गार में जाके रहने लगता है। और अब चक जानता था उसे कुछ भी करके अपने आप को जिंदा रखना है। और फिर उन लोगों के सामान में वो चीज़ें ढूंढने लगता है। वो सारे सामान को खोल लेता है, एक बॉल भी उसे मिलता है और फिर उसके बाद उसे यहाँ पे जूते भी मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद वो एक पैकेट को वापस रख देता है और सोच लेता है जब मैं वापस जाऊँगा तो इसके मालिक तक मैं इसे वापस पहुँचाऊँगा। और फिर राफ को फाड़ के वो छत बना लेता है और फिर उसके बाद वो एक केकड़े का भी शिकार कर लेता है। और फिर उसके बाद चक उस बॉल का नाम रखता है, उसका नाम विल्सन रखता है और उसका आँख मुंह नाक बनाता है। और अब चक उस बॉल से बातें करता है, वो उसे अपना दोस्त बताता है। और फिर उसके बाद चक यहाँ पे आग जलाने की कोशिश करता है और फिर एक दिन चक वो आग जला लेता है और वो बहुत खुश था। अब वो खाना पका के खाता है। और फिर एक दिन हमें दिखाया जाता है चक को यहाँ पे 4 साल गुजर चुके हैं और उसका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका है और कैली की तस्वीर भी अब पूरी तरह से धुंधली पड़ चुकी है। मगर अगले दिन चक को यहाँ पे एक टूटा हुआ ब्लैक सेट मिल जाता है। चक को समझ नहीं आती उसे इसका क्या करना चाहिए और फिर साहिल पे ले जाके उसे देख रहा होता है और फिर एकदम से उसे आइडिया आता है मुझे क्यों ना इससे किश्ती बनानी चाहिए। और फिर इसीलिए चक शुरू हो जाता है, वो जल्दी से अपनी कश्ती बनाने लगता है। और रात को हमें पता चलता है चक ने जिस बॉल को एक नाम दिया था विल्सन, वो उसे अपना दोस्त समझता था और चक उससे अपनी हर बात शेयर करता था। हालांकि वो तो एक बेजान बस बॉल था, मगर चक उसे अपना समझता था, शायद सिर्फ इस वजह से कि चक यहाँ पे 4 साल से अकेला था, उसे किसी न किसी से तो बात करनी थी। और फिर आखिरकार चक अपनी कश्ती को बना लेता है और फिर यहाँ से जाने के लिए तैयार था। और फिर कैली की तस्वीर उठा के वो जाने लगता है और अब किसी तरह से चक इस जजीरे को पार कर लेता है। मगर अब वो बीच समुद्र में और यहाँ पे भी तूफान आ जाता है और उसकी कश्ती एक एक करके टूटने लगती है। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है तूफान की वजह से सब कुछ टूट फूट गया था और अब वो बॉल जिसका नाम विल्सन था वो भी यहाँ से उतर जाता है। मगर चक की जब आँख खुलती है तो सबसे पहले विल्सन की तरफ देखता है और उसका नाम पुकारता है, तुम कहाँ हो विल्सन। और फिर उसे विल्सन दूर नजर आता है और जब चक विल्सन को लेने जाता है तो रस्सी कम पड़ जाती है। अब या तो वो विल्सन को ले जाएगा या फिर बेड़े पे वापस जाएगा। और चक जब वापस आता है तो वो बहुत दुखी था। वो विल्सन से रो रो के माफ़ी मांग रहा था। वो विल्सन से कहता है मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। वो बार बार उससे माफ़ी मांग रहा था। फिर बात वहीं पे आती है, हालांकि वो तो एक बेजान बॉल था, पर चक के लिए वो एक बॉल नहीं था, वो उसका साथी था। 4 साल वो उसके साथ रहा था, हर बात चक ने उसके साथ शेयर की थी। शायद इसी वजह से चक उसके लिए दुखी था और उसे अपना मानता था, या शायद इस वजह से चक वहाँ पे अकेला था और उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं था। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है चक भी आखिर हार मान जाता है और खुद को समुद्र के हवाले कर देता है। मगर फिर यहीं पर एक जहाज वहाँ से गुजर रहा होता है और वो चक को देख लेता है और चक की जान इस तरह से बच जाती है। सबसे पहले कैली को बताया जाता है। कैली बेहोश हो जाती है, उसकी जिंदगी बदल चुकी है, उसने शादी कर ली और उसका एक बच्चा भी है। और अब आते हुए चक अपने दोस्त से कहता है मुझे कैली से मिलना है, मगर उसका दोस्त उसे कहता है देखो बहुत कुछ बदल चुका है, हम सब ने सोचा तुम मर चुके हो और हमने तुम्हें दफना भी दिया था,
सबने तुम्हारी कब्र में एक एक अपनी पसंद की चीज डाली थी। और चक अपने दोस्त से दुखी होकर कहता है तुम लोगों ने मेरा फेल्यूर कर दिया। और फिर उसका दोस्त उसे कहता है हाँ, क्योंकि हमने तुम्हें काफी ढूंढा, जब तुम कहीं नहीं मिले और कहीं नहीं पता चला तो हमने सोचा तुम मर चुके हो, इसीलिए हमने ये किया। और फिर चक जब कैली से मिलने के लिए जाता है, मगर वहाँ पे एक आदमी था, वो उसे कहता है तुम मुझे नहीं जानते, मगर मैं कैली का पति हूँ। ये सुनते ही चक की सारी ख्वाब, सारे सपने, सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं और उसे लगता है वो वापस उसी जजीरे पे पहुंच गया है जहाँ पे वो अकेला था, जहाँ पे उसने 4 साल गुजारे और कैली के लिए वो जिंदा रहा। मगर उसके पास अब वो उम्मीद भी नहीं थी और अब चक जाते हुए कैली को देख लेता है। उसका हस्बैंड उसके साथ था और कैली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चक का सामना कर पाए, क्योंकि वो जानती थी चक जैसे उसे देखेगा वो टूट जाएगा। हालांकि वो पहले से टूट चुका था, मगर ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और कैली ने बहुत सहा था। अगर उसे चक का पता होता तो वो इस शादी के लिए कभी भी तैयार ना होते, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। और फिर रात को एक पार्टी रखी जाती है चक के वापस आने की खुशी में, मगर उस रात भी चक बिल्कुल अकेला था और कैली की तस्वीर को वैसे ही देख रहा था जैसे उस जजीरे पे उसे देखा करता था। और फिर उसी रात वो कैली से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वो जानता था कैली शर्मिंदा है। और फिर यहाँ पे एक दूसरे को गले लगते हैं और अब इनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और चक उससे कहते हैं तुम्हें मेरी तरफ से फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद कैली उसे दिखाती है हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और फिर चक उससे मिल के वापस आ जाता है। और फिर यहाँ से जाने के बाद चक अपने दोस्त को कहानी सुनाता है, वो उसे बताता है मैं वहाँ पे कैसे रहा। और चक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। चक ने कहा अभी देखो मैं यहाँ हूँ, मेरे हाथ में गिलास है, गिलास में आइस है, लाइट जल रही है, तुम मेरे पास बैठे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मगर मैं इतना दुखी हूँ कि मैंने कैली को खो दिया। जब मैं वहाँ था वो मेरे पास थी। और फिर चक उसे कहते हैं पर यही जिंदगी है, हमें आगे बढ़ते रहना है। और उसके अगले दिन चक अपना वादा निभाने के लिए जाता है। वो आखिरी पैकेट उस इंसान तक खुद पहुँचाने के लिए जाता है। शायद ये पैकेट इस इंसान तक 4-5 साल के बाद पहुंचा होगा। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।